नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय सशस्त्र बल के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन वो है आपका फर्स्ट एडिशन, जो कि मार्केट में आपका उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यह बुक आपका 30 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आती है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं और आपके एग्जाम में अभी 30 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग इस स्टैटिक जीके की बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी स्टैटिक जीके की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि यह बुक आपके एसएससी सीजीएल के सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट के सभी एग्जाम्स और जो आपके टीचिंग एग्जाम्स है, सीईटी एग्जाम्स है, बैंकिंग एग्जाम्स है, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी ये बुक बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो आप लोग अगर चाहें तो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या तो पिनेकल की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट से। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग भारतीय सशस्त्र बल के बारे में। भारतीय सशस्त्र बल, तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होता है। तो राष्ट्रपति आपकी कमान संभालते हैं भारतीय सशस्त्र बलों की। राष्ट्रीय रक्षा का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के अधीन है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है, जो सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए नीतिगत ढांचा और साधन प्रदान करता है। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय का प्रमुख होता है। तो रक्षा मंत्री जो होता है रक्षा मंत्रालय का प्रमुख होता है। इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से कवर करेंगे सर्विस ब्रांचेस, जो सेवा शाखाएं हैं उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपका शामिल है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। इसका पेशेवर प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जो समग्र रूप से कमांड, नियंत्रण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इंडियन आर्मी को कमांड करने के लिए, नियंत्रण और इसके प्रशासन के लिए। जो भारतीय सेना है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 में। आदर्श वाक्य है भारतीय सेना का सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे सीजीएल के जैसे एग्जाम्स में मतलब कि ये आदर्श वाक्य पूछ देता है। भारतीय सेना दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को एवरी ईयर। अगला जो आपका सर्विस ब्रांच है उसमें आपका शामिल है भारतीय नौसेना। यह भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो भारत का राष्ट्रपति ही आपका भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। इस बात को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। नौसेना का स्टाफ प्रमुख एक 4 सितारा एडमिरल नौसेना की कमान संभालता है। तो एक 4 सितारा एडमिरल होता है, जो कि नौसेना का स्टाफ प्रमुख होता है और यह नौसेना की कमान संभालते हैं। अब यहाँ से आपके कुछ पॉइंट दिए हैं नौसेना के बारे में, जो कि है नौसेना की 3 कमानें आपके स्थित हैं। पहला है पश्चिमी नौसेना कमांड, जो कि मुंबई में आपका स्थित है। दूसरा आपका पूर्वी नौसेना कमांड, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। तीसरा आपका दक्षिणी नौसेना कमांड, जो कि कोच्चि में आपका स्थित है। नौसेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना वर्ष आपका स्थापना हुई थी नौसेना की 26 जनवरी 1950 में। और आदर्श वाक्य है नौसेना का सह नो वरुण। इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नौसेना दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। इससे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला जो आपका सर्विस ब्रांच है उसमें आपका शामिल है भारतीय वायुसेना। यह भारतीय सशस्त्र बलों की वायुसेना है। वायुसेना प्रमुख आपके भारतीय वायुसेना के में एकमात्र सेवारत 4 सितारा एयर ऑफिसर होता है। तो वायुसेना के प्रमुख जो होते हैं वह एकमात्र सेवारत 4 सितारा एयर ऑफिसर होते हैं। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय आपका स्थित है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 में।
आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना के नभः स्पर्शः दीप दीप्तम। और यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कीजिएगा। वायुसेना दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। अब हम लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, मतलब समझ जाइए एक तरह से एक केंद्र की पुलिस होती है। यह भारत में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस संगठनों का सामूहिक नाम है आपका। जो आपका केंद्रीय पुलिस संगठन है उसका सामूहिक नाम है आपका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। यह तकनीकी रूप से अर्धसैनिक बल हैं जिन्हें पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बल के नाम से जानते थे। ये बल आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये जो बल होते हैं आपके सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये आपके आंतरिक मतलब देश की अंदर की जो रक्षा है उसको और बाहर देश की बाहरी रक्षा के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, तो 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होते हैं। इसमें आपका कौन कौन सा शामिल है? पहला है असम राइफल। असम राइफल इसे सभी अर्धसैनिक बलों में सबसे पुराना माना जाता है और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में से प्रश्न बना है। यह एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो सीमा सुरक्षा, उग्रवाद विरोधी और पूर्वोत्तर भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। असम राइफल का गठन किया गया था 1835 में ही। डेट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। असम राइफल का मुख्यालय आपका शिलोंग मेघालय में स्थित है और आदर्श वाक्य है असम राइफल का फ्रेंड्स ऑफ द हिल्स पीपल। फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल यह असम राइफल का आदर्श वाक्य है। इसके गठन साधन है आपके असम राइफल के असम राइफल अधिनियम 2006, असम राइफल नियम 2010, असम राइफल विनियम 2016। ये सभी गठन साधन है असम राइफल के। अगला जो आपका सीएपीएफ फोर्सेस है उसमें आपका शामिल है बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। इस बात को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसे भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। तो भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है आपका बीएसएफ को। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। बीएसएफ का गठन किया गया था 1 दिसंबर 1965 में और बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आदर्श वाक्य है बीएसएफ का जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल के शायद सीजीएल एग्जाम में यह पूछा गया था, सीजीएल प्री एग्जाम में। अगला जो आपका है गठन साधन यहाँ पर है बीएसएफ का सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 आपका गठन साधन है बीएसएफ फोर्सेस का। अगला जो फोर्स है वो है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो यह परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों, विरासत स्मारकों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ जेड एक्स और वाई के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसा आपने सुना होगा कि जो कंगना रनावत है उन्हें मतलब कि जेड+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। तो वे जो होते हैं ना सीआईएसएफ के जवान ही होते हैं जो जेड+ सिक्योरिटी देते हैं आपका, जैसे कोई व्यक्ति है उन्हें। और सीआईएसएफ का गठन किया गया था आपका 10 मार्च 1969 को। सीआईएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है सीआईएसएफ का संरक्षण और सुरक्षा। इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। गठन साधन है आपका सीआईएसएफ का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 आपका गठन साधन है सीआईएसएफ फोर्सेस का। अगला है सीआरपीएफ फोर्सेस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यह प्राथमिक मिशन उग्रवाद विरोधी अधिनियम है, अरे अभियान है भाई। यह प्राथमिक मिशन उग्रवाद विरोधी अभियान है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस संचालन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता प्रदान करता है। तो जैसा कि आपने सुना होगा जो कर्फ्यू लग जाता है कभी कभी किसी गांव में, मतलब कि चलिए मैस्केयर हो गया, कोई क्या कहते हैं उससे भाई, दंगा भड़क गया समझ जाइए, तो वे आपके सीआरपीएफ के जवान ही आते हैं उस वक्त।
उस दंगे को कंट्रोल करने के लिए। और सीआरपीएफ का गठन किया गया था आपका 28 दिसंबर 1949 में, और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है सीआरपीएफ का सेवा और निष्ठा। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। गठन साधन है आपका सीआरपीएफ का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949, ये गठन साधन है सीआरपीएफ का। अगला जो आपका सीएफपीएफ का ब्रांच है वह है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी। इसकी स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। इसे सीआरपीएफ अधिनियम के तहत बनाया गया था। यह भारत तिब्बत सीमा और भारत चीन सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों की रक्षा करता है और उत्तरी सीमाओं की निगरानी करता है। आईटीबीपी का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1962 को। आईटीबीपी का मुख्यालय आपका स्थित है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा। शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा आपका आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है। इसका गठन साधन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992। अगली जो आपका सीएपीएफ का ब्रांच है उसमें आपका शामिल है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। तो यह प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा बल होता है जो भारतीय सरकार द्वारा विशेष रूप से इवेंट परिसर के लिए अधिक उच्च सुरक्षा कार्यों के लिए प्रशिक्षित हुए सैनिक तैनात होते हैं यहाँ पर। यह असाधारण परिस्थितियों में जैसे जब स्थानीय पुलिस और विशेष बलों की सहायता की आवश्यकता होती है तो उस समय यह सहायता करता है। इसे आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एनएसजी कमांडो ने। और एनएसजी कमांडो का जो मुख्यालय है यह आपका स्थित है एनएसजी का मुख्यालय आपका स्थित है नई दिल्ली में। और गठन किया गया था एनएसजी का 22 सितंबर 1986 में। आदर्श वाक्य है आपका एनएसजी का सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। महत्वपूर्ण कार्य है ब्लैक थंडर, अश्वमेध, जम्मू कश्मीर में कम्बैट मिशन और वज्र शक्ति, ब्लैक टॉर्नेडो। ये सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस है जो कि कंडक्ट किए गए हैं एनएसजी द्वारा। अगला है आपका एसएसबी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। इस बल की स्थापना मूल रूप से 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद दुश्मन के अभियानों के खिलाफ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से की गई थी। इसका गठन 20 सितंबर 1963 को किया गया था और एसएसबी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। आदर्श वाक्य है एसएसबी का सेवा सुरक्षा और बंधुत्व। गठन किया गया था गठन साधन है आपका एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल अधिनियम 2007। अब यहाँ से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न है, रुकिए थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ मैं। भारत में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सीमा सुरक्षा बल दिवस जो आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसके स्थापना दिवस आपका कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 1 दिसंबर को भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली डैश। तो यह आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? रुकिए थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूँ। तो ये थे जनरल के एम करियप्पा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल आपका सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि
विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स गार्ड द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का गठन कब किया गया था। तो आईटीबीपी का गठन किया गया था आपका 24 अक्टूबर 1962 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अर्धसैनिक बल असाधारण स्थितियों से निपटता है और आमतौर पर ब्लैक कैट्स के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी होते हैं, एनएसजी कमांडोज, जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय पुलिस बल का आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। तो यह है आपका आदर्श वाक्य है नेशन, अरे भाई, एसएसबी का। हाँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य आपका सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा मंत्रालय बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय पुलिस संगठनों के लिए जिम्मेदार है। तो इन सभी के लिए जिम्मेदार होते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय सेना का पेशेवर प्रमुख कौन है और इनकी कमान, नियंत्रण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। तो भारतीय सेना का पेशेवर प्रमुख आपके होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से जो आपका चैप्टर था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का होता है समाप्त। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। और भाई देखिए, आपका एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, तो आप लोग 1 मॉक डेली ज़रूर लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, ताकि आपके जो प्रश्न रॉन्ग हो रहे हैं वे सही आप कर सकते हैं, मतलब सही कर सके एग्ज़ाम से पहले। अब मॉक में इसलिए लगाने के लिए बोल रहा हूँ ना भाई, कि देखिए आप मतलब कि भाई हम सब ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई है कि एक बच्चा होता है, चलिए मान लीजिए कि कोई बच्चा था छोटा सा, उसको रोज़ मतलब कि पढ़ाया जाता था किताब में कि भाई जाना आप पहले, तो पहले हाथ चलाना पानी, मतलब स्विमिंग करना सिखाया जाता था। तो उसको बताया जाता है कि पानी में उतरना, उसके बाद नहीं, पानी पहले हाथ डालकर भाई चेक करना, फिर उसके बाद कि ठंडा है कि गर्म, मतलब ये सब सिखाया जा रहा है उसको। अब एक दिन क्या होता है कि कोई बड़ा बच्चा आता है, उसे धक्का दे देता है स्विमिंग पूल में। अब वो जब धक्का पाता है, स्विमिंग पूल में गिर जाता है, उसके बाद वो खुद ही हाथ पैर अपना चलाने लगता है पानी में जाने के बाद, और वो धीरे मतलब कि तैरना सीख जाता है। वहाँ पर एक घटना होती है उसके साथ। तो अब वो वही चीज़ है कि आप लोग मॉक लगाएंगे तभी तो मतलब आपके लिए, जैसे वो क्या है कि आप अपने आप को धक्का दे रहे हैं स्विमिंग पूल में, आप तैरना सीख जाएंगे। और जब कहीं आपको आपको कंपटीशन में उतरना होगा, तो आपको स्विमिंग कंपटीशन आराम से जीत सकते हैं। तो इसी कहानी से आपका इस कहानी से आप लोग शिक्षा लीजिए कि भाई मॉक लगाइए, एनालिसिस कीजिए, और जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अच्छा स्कोर कीजिए। तो चलिए क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं।